आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। श्रेय टीवी को कुंज बिहारी तिवारी ने बताया कि कहानी एक बड़े घोटाले की। रीवा जिले के त्योंथर और मऊगंज के मीटर रीडरों को बगैर किसी अपराध के प्रायोजित तरीके से निकाला जाता है। उनका निकल जाना भी एक इत्तेफाक नहीं है, एक व्यापक विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की निशानी है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, मीटर के सर्विस क्रमांक और IBRS के जो क्रमांक है एक ही है, जो कि ऐसा संभव नहीं है। यह बात सिद्ध होती है कि जिन ठेकेदारों को मीटर लगाने के ग्रामीण क्षेत्र में ठेके मिले, उन्होंने MPB के कर्मचारियों के द्वारा सांठगांठ करके व्यापक भ्रष्टाचार करते हुए कहीं भी मीटर नहीं लगाए और मीटर रीडरों पर दबाव बनाया गया कि दक्षता ऐप के माध्यम से रीडिंग करवाई जाए और डेमो मीटर रखकर रीडिंग कराई गई। तब कि मीटर लगे ही नहीं थे तो मीटर आखिर गए कहां? तो सीधा सवाल है कि संबंधित विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने ठेकेदारों से सांठगांठ की और मीटर लगाने का जो टेंडर था बगैर मीटर लगाए उनका भुगतान किया गया और पैसे का व्यापक बंदरबाट हुआ। इस व्यापक भ्रष्टाचार की मार जहां आम उपभोक्ता को भी पड़ी तो साथ ही विभाग को भी पड़ी। और जब प्रबंधक पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर को एहसास हुआ किस तरह का व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, उनके द्वारा जैसे संज्ञान लिया गया, पत्र जारी हुआ कि मीटरों की फोटो स्पष्ट नहीं है, तो विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने आप को बचाने के लिए अधिकारियों ने बेगुनाह आउटसोर्स कर्मचारियों को बलि दे दिया, उन्हें बलि का बकरा बना दिया। इसके संबंध में आउटसोर्स के कर्मचारियों ने कई जगह दरवाजा खटखटाया और इसी बीच अगस्त क्रांति के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने भी अपर सचिव बिजली विभाग भोपाल को पत्र लिखा। इसके संबंध में अपर सचिव ने प्रबंधक जबलपुर को पत्र लिखकर के कार्रवाई के लिए लेख किया। प्रबंधक जबलपुर ने भी मुख्य अभियंता रीवा को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए लेख किया गया, जिसके साक्ष्य संलग्न है। पर जो भ्रष्टाचार के कर्ता धर्ता है, भ्रष्टाचार के सूत्रधार है, वह आखिर कार्रवाई करे तो कैसे करे? किसी को अपने ऊपर कार्रवाई करते किसी ने देखा है क्या? उनसे कार्रवाई की नहीं गई और ये आउट ऑफ शोषित बेगुनाह दर दर भटकते रहे। इसके बाद एक और जांच प्रतिवेदन की नौटंकी की गई। डी त्योंथर और डी मऊगंज से जांच प्रतिवेदन मंगाया गया, जो भी संलग्न है, जिससे सिद्ध होता है यह निर्दोष है, जैसा कि जांच रिपोर्ट पढ़ने पर ज्ञात होता है। उसमें साफ लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 3% से ज्यादा मीटर लगे ही नहीं और इन मीटर रीडरों से वसूली का काम और मेंटेनेंस का काम भी कराया जाता था। अब यहाँ एक और घोटाला पकड़ में आता है कि मेंटेनेंस का आखिर काम ठेके पर है, दूसरे ठेकेदारों को मेंटेनेंस करना है, तो फिर जिम्मेदार अधिकारी इन आउटसोर्स के मीटर रीडरों से क्यों मेंटेनेंस करते थे? तो यहाँ भी एक कहानी निकलकर सामने आती है। ठेकेदार से पैसा ले लिया जाता है और फिर काम मीटर रीडरों से और जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनसे कराए जाते हैं। 13 फरवरी को एक और पत्र जारी होता है, जिसमें 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई जाती है और कहा जाता है कि 15 दिन में यह जांच टीम रिपोर्ट देगी, उसके बाद बहाल किया जाएगा। लेकिन वह भी एक काल्पनिक जांच टीम थी और काल्पनिक कहानी थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी पता चला है कि अनशनकारियों में 2 की तबीयत भी खराब है। श्रेय टीवी से प्रदीप कुमार तिवारी की विशेष रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए श्रेय टीवी। ऐसी क्या अगस्त क्रांति की आवश्यकता पड़ गई कि आप लोगों को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा? ये भ्रष्टाचारियों के गिरोह ने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मीटरों को लगाने का जो ग्रामीण क्षेत्र में ठेका था, ठेकेदार से इन्होंने पैसे लिए, जो जिम्मेवार अधिकारी थे, और ग्रामीण क्षेत्र में 2 से 3% से ज़्यादा मीटर नहीं लगे। और ये जो हमारे आउट ऑफ शोषण के शिकार आउटसोर्स के कर्मचारी है, नाम सोर्स है, लेकिन आउट ऑफ शोषण, इनके साथ कितना शोषण किया जा रहा है उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। वही काम 1 लाख रुपए महीने पाने वाला करता था, ये 10-12 हज़ार। अब जब क्षेत्र में कहीं मीटर ही नहीं लगे हैं, लेकिन जब इनको लगा अधिकारियों को कि अगर कहीं यह बात आ गई कि मीटर के ठेकेदार के साथ हम मिलकर पूरा पैसा खा गए हैं, मीटर कहीं नहीं लगा, तो उस अपने पाप को धोने के लिए इन्होंने फर्जी ब्लेम इन युवाओं पे लगा के 56 को निकाल दिया कि इन्होंने सही रीडिंग नहीं दी। त्योंथर के जो डी है और मऊगंज के डी, उनकी जो जांच रिपोर्ट है आपको उपलब्ध कराऊंगा मैं, उसमें साफ सिद्ध है कि इनका कोई दोष नहीं था। इनका काम केवल मीटर रीडिंग है, लेकिन इनसे वसूली का काम कराया गया और जो मेंटेनेंस का ठेका होता है उस ठेकेदार से भी इन्होंने सांठगांठ की अधिकारियों ने, और जो ठेकेदार का काम था वो भी इन्हीं लड़कों से कराया गया, जैसा कि ये रिपोर्ट में साफ है। दूसरा, एक शिकायत हमारे द्वारा की गई थी अवर सचिव मध्य प्रदेश सरकार के भोपाल, जिनका पत्र आया, और एक पत्र है डी इसको
महाप्रबंधक जो कुरुक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर जबलपुर, और उन्होंने भी उस पत्र का हवाला देकर मुख्य अभियंता रीवा को दिया। ये सोमदेव शर्मा अवर सचिव है और ये अगस्त क्रांति मंच के मेल के माध्यम से ये पत्र था। ये सारी चीजें मूलतः उन्होंने एमडी को भेजी, एमडी ने मूलतः मुख्य अभियंता रीवा को भेजी, लेकिन अवर सचिव ने कहीं हीला हवाली नहीं की, एमडी ने हीला हवाली नहीं की। लेकिन जो भ्रष्टाचारी है, जैसे जो चोर है उसी को चौकीदारी दे दो, उसी की जांच दे दो, क्या करेगा। तो मुख्य अभियंता ने जैसे ही ये पत्र आया इसको ऐसे दफन कर दिया कि खंबात की खाड़ी में चला गया, पता ही नहीं चला। दूसरा, जब इन बच्चों ने अमरण अनशन किया फरवरी महीने में, तो 13 तारीख को मैं भी था, मेरे सामने इन्होंने आश्वासन दिया मुख्य अभियंता ने कि हम 3 सदस्यीय टीम बना रहे हैं और इनको बहाल करेंगे, जिसमें परमा पांडे एडिशनल सीओ, इंजीनियर बीके शुक्ला और सुशांत सोनल को हेड इसमें कमेटी की बनी, परमा पांडे और मेंबर मिस्टर शुक्ला और सुशांत सोनल बने। लेकिन ये केवल एक नौटंकी थी और इनको गुमराह करने का एक झुंझुना था। ये आप देख रहे हैं कि त्योथर के डी की रिपोर्ट है और ये मऊगंज के डी की रिपोर्ट है। दोनों रिपोर्टों में इन जो निकाले गए 56 हमारे युवा हैं, इनको दोष मुक्त किया गया है कि इनका कोई दोष नहीं है। लेकिन भारत एक संवैधानिक देश है, दुर्भाग्य है कि यहाँ कानून और नियम अधिकार केवल ताकतवर को, ऐसे युवाओं को नहीं है। जब सारे संस्थान केवल लड़ाई आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को, निर्वाचकों की नहीं है। चाहे आप स्वास्थ्य ले लीजिए, आप शिक्षा में अतिथि भी एक आउटसोर्स है, किसी कार्यालय में चले जाइए तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर या अन्य सब आउटसोर्स पे है। तो आउटसोर्स के नाम पर जो उनका आउट ऑफ शोषण हो रहा है उसके खिलाफ भी आमरण अनशन है। सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आपके माध्यम से कमिश्नर यहाँ बैठे हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार एक तरफ कहती है कि हम ऐसा कानून लाए हैं, फूड सिक्योरिटी बिल, कि हमारे देश का कोई आदमी भूखा न सोने पाए। आज 5वां दिन है, कोई इंस्ट्रूमेंट हो चेक कर ले कि पानी की बूंद के अलावा एक निवाला किसी के मुंह में गया हो। आज 5वां दिन, लेकिन दुर्भाग्य है कि जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद करना क्या। ऐसे बेदर्द हाकिम है कि के सामने एक है। अंग्रेज भी इसी तरह से तानाशाह थे। 1857 की क्रांति में पाला भाई हमारा शहीद हुआ था मंगल पांडे, और कितनी शहादत हुई। लेकिन आमरण अनशन का एक प्रोटोकॉल है, इसका अंग्रेजों ने पालन किया और गांधी जी ने कई आमरण अनशन किए, सत्याग्रह किए, लेकिन यहाँ उसका भी पालन नहीं हो रहा है। कल नायब तहसीलदार 10 बजे 9 बजे रात तक बैठे रहे, तब जाके मेडिकल हुआ। 24 घंटे क्या 36 घंटों से जो आमरण अनशन में बैठे हमारे साथ 5 लोग हैं, किसी का बाथरूम पास नहीं, सबकी हालत 5 दिन हो गई। लेकिन ये चाह रहे हैं मरे तो आपके माध्यम से पूरे बिंद और आपके जितने चैनल देखने वाले हों और जो किसी माध्यम से जान लें कि हम लोग प्राण दे के जाएंगे या अपना जो जायज मांगे हैं, जो इनके कागज कहते हैं। एक तरफ आप भी जांच करते हो, आप ही रिपोर्ट देते हो कि इनका कोई दोष नहीं है। आपकी जांच कितना बड़ा षड्यंत्र है कि जो सर्विस क्रमांक है, ये देखिए आप यहाँ, ये सर्विस क्रमांक है, जूम करके देख लीजिए। सर्विस क्रमांक और मीटर नंबर एक ही होगा क्या? इसको पकड़ के लाइए त्रिपाठी को और इनसे ये बताइए कि आप पूरे संभाग के अधिकारी हो, मीटर क्रमांक और सर्विस क्रमांक एक ही होता, केवल एक का नहीं है। ये जब एमडी ने वसूली का दबाव दिया या रीडिंग का, तो ये भ्रष्टाचारी अपने भ्रष्टाचार में इतने पागल हो गए कि इनको ये भी समझ में नहीं आया कि सर्विस क्रमांक और मीटर क्रमांक एक ही नहीं होता। और सारे आप देखिए सभी में मीटर क्रमांक सर्विस क्रमांक एक ही, मीटर लगा ही नहीं है, मीटर कहीं नहीं लगा है। और जांच रिपोर्ट में भी आया कि ग्रामीण क्षेत्र में 3% से ज़्यादा मीटर नहीं लगा है। तो इन मीटर लोगों का दोष क्या है? और
हमारा संविधान और कानून कहता है कि 100 दोषी बच जाए पर एक निर्दोष को सजा न हो, पर यहाँ तो निर्दोष को सजा मिल रही है और दोषी। एक देसी कहावत है, चोर चौतरा नाचे साल को फांसी हो, ये बघेली कहावत। यहाँ जो चोर है वो नाच रहा है और जो पीड़ित है वो अमन कर रहे हैं। कल जैसे कि रीवा में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री का आगमन हुआ तो उन तक आपकी आवाज़ पहुंची कि नहीं पहुंची? देखिए, हम अमन अनशन में हैं और अमन अनशन करने को कहा है कि हम जहाँ पे बैठ गए तब तक बैठे रहेंगे जब तक शरीर में प्राण है। तो हम नहीं गए थे। ये जिम्मेवारी हमारे लोकतंत्र के जो चौथे प्रहरी है, मीडिया के साथ जिम्मेवारी थी, उनको जाके पूछना था कि आपके यहाँ उपस्थित रहने के बाद भी संभागीय कार्यालय जो आयुक्त कार्यालय है उसके सामने हम अनशन कर रहे हैं, तो क्या आपकी बात संज्ञान में आई है? और दूसरा प्रकरण का सामने में आया है कि अनशन में कांग्रेस की पार्टी को भी नजरबंद कर लिया था, इसके बारे में आपको जानकारी है क्या? हाँ, लालमणि पांडे के बारे में, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आप सवाल से भाग रहे हैं। अगर कोई आदमी सवाल करता है तो क्षेत्र की समस्याओं को आप तक पहुंचाता है, जैसे आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हमारी बात अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएं। इसी तरह से जो हमारे वरिष्ठ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं या हमारे नेता हैं, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री या मंत्री हैं, अगर वो जनता से दूर भागेंगे, चापलूसों की एक जेड सिक्योरिटी अपने चारों तरफ कर देंगे, तो आखिर जनता की बात कहाँ तक जाएगी? और कहा गया है कि जहाँ का राजा चापलूसों से घिर जाता है उस राज्य को सत्यानाश होने से कोई नहीं बचा सकता। एक आखिरी सवाल, आप कब तक ये धरना प्रदर्शन करने का इरादा बना के आए हैं? मैं बजरंगबली चिरौला नाथ की शपथ लेके बैठा हूँ, आपसे बता दूँ, जब तक शरीर में प्राण है तब तक बैठा रहूँगा। मर जाऊँगा तो यही भाई उठा के ले जाएंगे, हटूँगा नहीं। क्योंकि हम किसी गलत बात के लिए नहीं बैठे हैं और ना हम अपने लिए बैठे हैं, इन भाइयों के लिए बैठे हैं जो हम जिनके पीछे, चलिए, मशरूम खाने की आदत और पनीर खाने की आदत इनके बच्चों को और परिजनों को नहीं है, पर नमक रोटी खाने की आदत तो उनको लिए, उतना तो न छीने। ये अत्याचार जो चल रहा है इसके खिलाफ हो सकता है हमारी बलिदान के बाद कुछ इसमें सुधार है। अगर इसके पहले, आपके बलिदान से पहले अगर सरकार आपकी मांगे मान लेती है तो आप अनशन समाप्त कर देंगे? अनशन समाप्त कर देंगे। और हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है जमीन पर, हमारी जो एक संवैधानिक लड़ाई है, नीतिगत लड़ाई है, एक साक्ष्य के साथ लड़ाई है। हमारी व्यक्तिगत थोड़ी लड़ाई है कि हमारे सर में सींग है कि हम लड़ते रहेंगे। हमारी बातें अगर मान लेंगे तो हम उनकी बात मान लेंगे। जैसा कि भी आप सुन रहे हैं, कुंज बिहारी तिवारी जो अगस्त क्रांति के संयोजक है, आपके द्वारा कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर अपना हमको प्राण की आहुति देना पड़े, लेकिन हम यहाँ तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ठीक हो गई, उनको बतावे गिरा राते से। ये नीला वाला दबाना है ना? बताऊंगा, क्या बताया? यहाँ तक पैसा कहाँ से मिलेगा?